साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के क्लोज प्रोटेक्शन बॉडीगार्ड फरीद नमोची के ख़िलाफ़ बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जो तशद्दुद का केस बनाया था वो केस जो ट्रायल से पहले ही ख़त्म कर दिया है। फरीद नमोची आज अदालत में पेश हुए थे, जहाँ पर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने यहाँ पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अपना केस पेश करना था कि उन्होंने पिछले साल 16 सितंबर को एक लड़की पर जिसका नाम पंजनी चीमा है और लंदन में एक बैंकर के तौर पे काम करती हैं, उनके मुंह के ऊपर थूक फेंकी थी। उस वक़्त जब पंजनी चीमा ने नवाज शरीफ से एक सवाल किया था और ये कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का केस ये था कि वो फरीद नमोची ने उस लड़की के ऊपर जो तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसको जो ना सिर्फ कि फ़िज़िकल असॉल्ट हुआ बल्कि उनको डिस्ट्रेस और उनको जो हरासगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने आज ट्रायल शुरू होने से पहले ही अपना केस वापस ले लिया। हम बात करते हैं फरीद नमोची के वकील बैरिस्टर मोइन खान। इसको कहते हैं असॉल्ट का केस, सेक्शन 39 क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1988। ये केसेस काफ़ी टेक्निकल नोयत के होते हैं। इस केस के अंदर ये है कि डे वन से हमारे क्लाइंट ने मेंटेन किया कि वो इनोसेंट है और उसका फुल फेथ है यूके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे और कानून की बालादस्ती पे, यानी कि रूल ऑफ लॉ पे। इस केस को हमने शुरू ही से काफ़ी टेक्निकल ग्राउंड्स पे रन किया और अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अब हमारे पास अब ये डिसीजन आया है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस उनके लिए ये छोटा डिसीजन नहीं होता किसी को चार्ज करना, लेकिन ये है कि जब वो किसी को चार्ज कर लेते हैं उसके बाद अगर आप उनको इंगेज करते रहें, आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंगेज करें, उनकी ड्यूटी है कि वो उस चार्जेस को रिव्यू भी करते हैं। उनको एक कोड फॉलो करना होता है, उस कोड को कहते हैं CPS कोड। और इस दफ़ा इस केस के अंदर ये उन्होंने कहा है कि जो एविडेंस है वो थ्रेशोल्ड ऑफ रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट ऑफ जो है सक्सेस, वो उसके ऊपर मेयार पे पूरा नहीं उतरता। यानी कि उन्होंने कहा ये कोड है जो उन्हें फॉलो करना होता है कि क्या एविडेंस इतना मजबूत है कि उसके ऊपर कन्विक्शन हो सके। तो आज उन्होंने हमें मतलब ये कंफर्म किया है एंड वी आर वेरी थैंकफुल। प्रोसिक्यूशन ने यह भी कहा कि उनका एविडेंस बहुत स्ट्रांग है और फिर आज अचानक उन्होंने केस वापस ले लिया। कोई भी केस जब स्टार्ट होता है तो केस चेंज होता रहता है विद टाइम। एज अ लीगल टीम, एज अ प्रोफेशनल सोलिसिटर्स, एज अ प्रोफेशनल वकील, सोलिसिटर्स, लॉयर्स, आपकी निगाह होनी चाहिए कि केस को कैसे चेंज हो रहा है और उसको आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। इस केस के अंदर ये बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल है कि जब स्टार्ट होता है केस तो उसकी एक और नौयत होती है, लेकिन जब आप प्रोसिक्यूशन से अंडर रूल्स मजीद एविडेंस मांगते हैं, अनयूज्ड मांगते हैं, इनिशियल डिस्क्लोजर मांगते हैं और उस दौरान में केस की जब नौयत चेंज होती है तो आप उसका आप रिजल्ट उठा सकते हैं। जो एविडेंस इस केस में था वो ब्लैक एंड वाइट था, इसलिए कि जो वीडियो पंजनी चीमा की जो वीडियो वायरल हुई जिसमें जो पूरा वाक़या पेश आया उसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन का ओरिजिनल केस है वो हुआ तो है। लेसन आप ये ड्राइव कर सकते हैं कि ये जो मीडिया पे हाइप क्रिएट हो जाती हैं, वीडियोस पे हाइप क्रिएट हो जाती हैं, ये एक ठीक बात नहीं है। जो लीगल सिस्टम होता है जब कोई उसमें चीज़ आती है तो उसके कई एस्पेक्ट होते हैं, कई डायमेंशन होती है, कई नज़रियात होते हैं, कई उसकी बैकग्राउंड होती है और उस केस को उस तनाजुर में आपने लेके चलना होता है। और ये कॉमन मिस्टेक है कि हम मीडिया ट्रायल्स के अंदर तो लोगों को हम गिल्टी भी कर देते हैं, उनको सज़ाएं भी दे देते हैं, उनको जलील भी कर देते हैं, उनकी इज़्ज़त भी ख़राब कर देते हैं और इन रियलिटी जब वही चीज़ कोर्ट के प्रोसेस के अंदर आती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि शायद वो चीज़ उस तरह नहीं थी जिस तरह हमने उसके ऊपर डिसीजन दी। पाकिस्तान में हमारी तो कोर्ट्स और जजेस मीडिया को बड़ा फॉलो भी करते हैं और लोग चार्ज भी होते हैं वहाँ पर मीडिया हाइप के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। क्या इस तरह की या पोलिटिसाइजेशन केसेस की हो जाए, क्या इन मीडिया इन्फ्लुएंस से यहाँ पर भी जो प्रोसिक्यूशन या पुलिस और जजेस क्या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं? ये बहुत एक सीरियस चीज़ है कि आप मीडिया की रिपोर्टिंग या फेसबुक, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इस तरह की चीज़ों की बेस के ऊपर फैसले नहीं करने चाहिए। हैविंग सेड दिस, ये आज का चैलेंज है कि आप सोशल मीडिया पे किसी की भी इज्जत उछाल सकते हैं, उसको गुनाहगार डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि रियलिटी में हो सकता है कि वो बंदा बेगुनाह हो। कंप्लेनेंट थी पंजनी चीमा, वो यहाँ पे जो लंदन का जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बड़ी सीनियर एग्जीक्यूटिव है, बड़ी वेल रिस्पेक्टेड वो खातून है, उनकी बड़ी अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब है उनकी। लेकिन वहाँ पर जो वाक़या पेश आया था, आप क्या समझते हैं कि उस तरह का वाक़या जो पेश आना चाहिए था? अगर कोई ऐसी बात, अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसको उसकी मज़म्मत ही होनी चाहिए और उसके आप किसी भी सूरत हाल में उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उसको एक्सेप्टेबल नहीं बना सकते।
ये मैं एक बात करूं जेनेरिक, ठीक है, जनरली किसी भी ऐसी चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इंग्लिश सिस्टम के अंदर ये भी एक दिलचस्प बात है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेनेंट है, कोई मुद्दे मुकाबिल है, उसको भी आपने हैंडल एक रिस्पेक्टफुल वे में करना चाहिए। आप कुछ लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते अपने मुखालिफ के लिए भी। ये लेसन है जो हम इस पूरी सिस्टम से सीख सकते हैं कि सम लाइंस शुड नेवर बी क्रॉस्ड। हर बंदे की इज्जत, हर बंदे की रिस्पेक्ट वो आप पे एसेंशियल है, लाजमी है। तो ये बताएं कि आपके क्लाइंट के ऊपर केस तो अब ख़त्म हो गया है, तो क्या उनकी फीलिंग्स हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? इसलिए कि अगर उनको ट्रायल हो जाता है और अगर वो गिल्टी होते तो वो तकरीबन सारा कुछ ही खो जाता। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है, अगर आप किसी क्रिमिनल में आपको कन्विक्शन हो जाती है, फ़ाइन, जेलें, आपका जॉब, आपका कैरियर, आपका इफ़ेक्ट ऑन द फैमिली लाइफ, इसका बहुत इमिग्रेशन, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा दूर रस इसके जो है नताइज निकलते हैं। ये चीज़ बहुत सीरियस नौयत की है, बहुत सीरियस नेचर की है। ये जो असॉल्ट का एलिगेशन होता है, इसमें जज के पास इख्तियार होता है कि ये आपको फ़ाइन से लेकर 26 वीक तक प्रेजेंट तक दे सकता है। तो ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट जो है काफ़ी रिलीव्ड हैं एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वो लाइफ में मूव ऑन करें और इस चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल करें। और आर बेस्ट विशेज़ और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी आर हैप्पी, वेरी प्लीज्ड विद द डिसीजन। The case against you has been dropped. You are very lucky, but we saw what happened on 16th of September. There is actually a video. So what happened that day, and what do you have to say now that the CPS has dropped the case? First of all, I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm very happy, thanks to Allah for everything. Alhamdulillah, everything is clear. What can I say? I would like to say to all my brothers and sisters in Pakistan, Eid Mubarak in advance, and Pakistan Zindabad. Allahu Akbar. Thank you. Thank you.